Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So we are discussing about combination of resistance. In the last class, we have discussed about series combination of resistance. In series combination, one, two, or more resistance are connected one into another. It means one after the another. Okay? Then the equivalent resistance we can find the formula R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Now we discuss about the parallel combination of resistance. In the parallel combination, one end of the resistance is connected at the other side and the other end is connected at the another side like this. ठीक है, इसमें देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का दो एंड है. ठीक है, रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला एंड है इसको हम एक साथ कनेक्ट कर दिए. ये वाला जो एंड है इसको क्या कर दिए हम एक साथ कनेक्ट कर दिए, और ये वाला जो एंड है इसको क्या कर दिए एक तरफ कनेक्ट कर दिए. तीनों आपस में क्या हो गया कनेक्ट हो गया. ठीक है, अब सपोज हम कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, ये इसका पॉइंट ये इससे कनेक्टेड है, ये इसका पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये इसका पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इसका पॉइंट इसमें. यानी यहाँ पर अगर हम करंट देंगे तो ये यहाँ से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और फिर यहाँ से इसमें इसमें ये तीनों वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा. ठीक है, यानी कि इस तरह से कनेक्ट किए हैं कि एक एंड एक तरफ और अनदर एंड दूसरे तरफ. तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. इज इट क्लियर? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर क्लियर हुआ आप लोग को अभी? क्लियर? यस सर. वेरी गुड. चलिए, तो इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उसको सॉल्व करते हैं. सो देयर आर टू क्वेश्चंस इन योर होमवर्क. ठीक है, इन द फर्स्ट क्वेश्चन देयर आर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 और R3. R1 किससे कनेक्टेड है? R2 से, और R2 किससे कनेक्टेड है? R3 से. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन फिगर देख के बताइए, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? बताइए, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो हम यहाँ पर निकालेंगे आर इक्विवेलेंट. किसका निकालेंगे? सीरीज का. किसका निकालेंगे? सीरीज का. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R1 plus R2 plus R3. R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, R1 कितना ओम है? 1 ओम, 1 किलो ओम. तो 1 किलो ओम को लिख सकते हैं 1000, प्लस R2 कितना है? 1.5 किलो ओम. 1.5 किलो ओम को लिख सकते हैं 1500, एंड R3 कितना है? 100. ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2600 ओम. ठीक है, अब अगर 1000 में आता है तो 1000 में हम उसको आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2.6 किलो ओम. ठीक है, अगर आपका आंसर 1000 में आएगा तो आप ओम को क्या लिखेगा? किलो ओम लिखेगा. ओम को क्या लिखेगा? किलो ओम. इज इट क्लियर? आई होप इस सबका आंसर सही हो गया होगा. कितने लोगों का करेक्ट हुआ है? करेक्ट लिखिए, अपना अपना करेक्ट लिखिए. बाप रे, इतने सारे बच्चों का करेक्ट हो गया. किसका किसका? हर्षित, अभिषेक, विशाल, कृतिका, नामिका, भूमिका, निखिल, अल्पना, आयुषी, सचिन, सलोनी, नीलू, नीतीश, सत्य, सॉरी सृष्टि. एक बार ही लिखना है करेक्ट. ठीक है, दो बार नहीं लिखना है. चलिए, नाउ बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं इस पॉइंट पर. देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको देखना है यहाँ पर कौन कौन सा रेजिस्टेंस है. अगर रेजिस्टेंस का नाम नहीं दिया हो रहेगा तो आपको खुद से नाम देना होगा. जैसे हमारा ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है 4 ओम का, तो इसका नाम दे दिए R1. ठीक है, अब ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसका नाम दे दिए R2. ठीक है, फिर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो इसका नाम दे दिए R3 और इसका नाम दे दिए R4. क्लियर? अगर नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है? खुद से सेल्फ
नेम्ड डिफाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, अब देखिए आपको लिखना है इसमें R1 एंड R2। R1 एंड R2 किस में है? R इन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीरीज लिखेंगे कि पैरेलल? 4 ओम और 6 ओम, R1 और R2 किस में है, सीरीज में कि पैरेलल? सीरीज में है, तो लिखेंगे यहाँ पर R इन सीरीज। ठीक है, R इन सीरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1। अभी पूरा नहीं निकाले, R इक्विवेलेंट 1। 4 + 6 ये कितना हो गया? 10 ओम। कितना हो गया? 10 ओम। ठीक है, अभी हम एक एक पार्ट करके निकालेंगे। अभी हम सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व किए हैं, अभी पूरा सॉल्व नहीं किए हैं। पूरा आंसर किस तरह से निकालेंगे आपको वही सिखाना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे R3 एंड R4 आर इन सीरीज की पैरेलल। ये देखिए तो यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम यानी R3 और R4 सीरीज में है कि पैरेलल में? देखिए तो इसका एक एंड एक तरफ है ना, और दूसरा एंड दूसरी तरफ है, तो किस में है? वेरी गुड, आर इन पैरेलल। ठीक, तो क्या हम यहां पर लिखेंगे, R इक्विवेलेंट 2 मतलब इसका हम निकाल रहे हैं, 2 मतलब इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, इस वाले का निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या हम यहां पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट 2 = 3 + 6 = 9 ओम? क्या हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस या नो? बोलिए, यस या नो? हाँ, यस या नो बोलिए जोर से। नो, क्यों नहीं लिख सकते हैं? नो क्यों नहीं लिख सकते हैं ये? सर क्योंकि पैरेलल में ऐड नहीं होता, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना। यस, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ये जो ऐड होगा इस तरह से, ये किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला तो अभी हम बताए नहीं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको एक मिरर फॉर्मूला याद है क्या? मिरर फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? मिरर फॉर्मूला याद है, यस या नो? क्या टाइम बताइए, मिरर फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला था, यस या नो जल्दी से क्या टाइम बताइए, मिरर फॉर्मूला याद है आप लोग को? नहीं, कोई बात नहीं, देखो अब याद आ जाएगा। 1/f = 1/u + 1/v। ये फॉर्मूला हम बताए थे लेंस लाइट में, ऐसा फॉर्मूला बताए थे। बोलो। चलिए, तो मिरर फॉर्मूला का जो पैटर्न है 1/f = 1/u + 1/v, हम क्या निकालते थे? सबसे पहले 1/f निकालते थे u भी, और यहाँ पर v + u कर देते थे। ठीक है, फिर जो आंसर आता था उसको हम रिवर्स करते थे, f निकालने के लिए हम u भी + v + u करते थे। ठीक है, इस तरह से करते थे ना। तो यही काम हमको निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस में। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। देखिए क्या कर रहा है, in this combination one end of each resistance is connected at one common point, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है जो A मान लिए, A पर सारा कनेक्ट आ गया, and the other end is connected at another common point, यानी जो दूसरा एंड है सबका, वो सबका एक जगह पर B पर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आपको फिगर दिखाई देता है, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आपको फिगर दिखाई देता है, तो समझ जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए तो अब इसका फॉर्मूला करते हैं। सपोज यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, ये तीनों पैरेलल में है। इफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड पैरेलली, ठीक है, देन दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताए थे? इक्विवेलेंट का मतलब बताया था आपको, इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मतलब क्या बताए थे? कोई दो आदमी के बराबरी में कोई एक करे। यस, दो ही या दो से ज्यादा भी? 2 या 2 से ज्यादा। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा। 2 प्लस मतलब 2
या 2 से ज्यादा, 3 4 5 6, ठीक है। तो जो अकेले काम करता है तो किसको इक्विवेलेंट बोलेंगे? 2 से ज्यादा वाले लोग को बोलेंगे। ये जो है सपोज यहाँ पर 3 आदमी है और यहाँ पर 1 आदमी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे? एक आदमी को। हाँ, इसको बोलेंगे एक आदमी। ये बोलेंगे ये जो इक्विवेलेंट है ये तीनों के बराबर है। कहेंगे ये जो है ये अकेला तीनों के बराबर है। ये दिस वन इज इक्विवेलेंट टू ऑल मैन, दिस पर्सन इज इक्विवेलेंट टू ऑल पर्सन। क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। तो अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल में इतना आसान नहीं है। पैरेलल का जो फॉर्मूला होगा किस तरह से इसको लिखेंगे? 1/r इक्विवेलेंट। सीरीज में क्या था? सीरीज में क्या था? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किस में लिखते हैं? सीरीज में। किस में लिखते हैं? सीरीज में। लेकिन पैरेलल में कहानी हो जाता है उल्टा। पैरेलल में कहानी हो जाता है उल्टा। यहाँ पर लिखेंगे 1/r, सब में 1 से डिवाइड कर दीजिए। सब में क्या कर दीजिए? 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इज इट क्लियर? यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस या नो बताइए। यस सर। ठीक, तो इसको नोट कर लिया जाए। यस सर। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज इसका जो वोल्टेज है वो 2 ओम है, इसका जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। तो आपको हमको इस फार्मूला से यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, याद रखिए 1/r इक्विवेलेंट नहीं बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंट बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। डू फास्ट। सबका आ गया? ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितना आता है इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जो क्या था हमारा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1। r1 कितना है? 1/2। 1/r2। r2 कितना है? 1/3। 1/r3। r3 कितना है? 1/6। ठीक है, अब आपको एक हिंट देते हैं। ठीक है, हिंट क्या है? अगर 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है, अगर 3 रेजिस्टेंस है और तीनों पैरेलल में है, तीनों किस में है? पैरेलल में। किस में है? पैरेलल में। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस लेस देन ऑल होगा। लेस देन ऑल मतलब तीनों से कम होगा। क्या होगा? तीनों रेजिस्टेंस से कम होगा। याद रखिएगा, अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका रेजिस्टेंस तीनों से क्या होगा? पैरेलल में। इसका मतलब पैरेलल कन्वर्शन हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस होगा 4 ओम है, 5 ओम है और 7 ओम है, तो इसका कितना आया था? ठीक है, इसका कितना था? 16 ओम। तो ये क्या होगा? तीनों से ज्यादा आया था ना, मोर देन ऑल था ना। ये तो सिंपल सा है, अगर किसी चीज को हम जोड़ देंगे तो ज्यादा होगा ना। किसी चीज को जोड़ेंगे तो वो ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा। बट पैरेलल में क्या होता है? अगर 1/रेशियो करके हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? वो कम हो जाता है। क्या होता है? कम। तो यहाँ पर कितना कितना है? यहाँ पर है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, यानी जो रेजिस्टेंस होगा 2 से भी कम होगा। 6 से कम 3, 3 से कम 2, तो 2 से कम, तो 2 से कम कितना हो सकता है? 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों से क्या होगा? कम होगा। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा? 2 3 6 का एलसीएम 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 6/6। अब देखो यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट तो कितना होगा? 6/6। अगर सपोज ये 5/6 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता? 6/5। याद रखना, ये वही पॉइंट याद रखना। ठीक है, हम लोग गलत कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 ओम। कितना हो जाएगा? 1 ओम। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, जो हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ दिए थे। इसको छोड़ दिया था ना, यहाँ पर कितना है? 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, तो 3 ओम और 6 ओम का
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। जल्दी से बताइए कितना आएगा? 3 और 6 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो 3/6, ये हो जाएगा 1/2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2/1 है ना, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना रहता है, अब ध्यान से दीजिए। 4 और 6 को जोड़े थे तो कितना आया था? 10 ओम आया था। 3 ओम और 6 ओम को, 3 ओम और 6 ओम को जब हम जोड़े, पैरेलल जोड़े, तो कितना आया? 2 ओम। ठीक है, तो ये हो गया 2 ओम। अब बताइए ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज। तो कितना हो जाएगा आंसर? 12 ओम। 12 ओम। तो यहां पर लिखना होगा R इक्विवेलेंट 1 एंड R इक्विवेलेंट 2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट 3, ये 1 2 3 चलते जाएगा चलते जाएगा। अभी आपको हम बड़ा सा सर्किट बना कर देंगे, ठीक है, डरिएगा नहीं, सर्किट बड़ा रहेगा, आंसर छोटा आएगा। R इक्विवेलेंट 3 कितना जाएगा? 1 कितना था? 10, और 2 कितना था? 2, 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 12 ओम। आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। कितने लोगों का क्लियर हो गया? यस बोलिए। यस सर। ठीक, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। यस, आपका भी दिन शुभ और शानदार गुजरे, और दिवाली में आप लोग घर का जल्दी से सफाई करिए, है ना, पेरेंट्स का मदद करिए, हेल्प करिए, और ज्यादा मस्ती नहीं करिए।